हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्लीपिंग इंसान की लेज़ी दुनिया में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया, कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही थी, इस वजह से मैं बना नहीं पाई। हालांकि मुझे बनाना था और साथ ही साथ ये सर्दी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। मतलब मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। बट आज भी मैं बोल सकते हैं कि मैं ख़ास कुछ व्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैं जस्ट अपना एक थॉट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यूज़ सुनी नहीं, एक्चुअली सबको पता है। एक मतलब आजकल जो चल रहा है कि जो शिफाली जरीवाला है, जिसकी सडन डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट से। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि पता नहीं चल रहा था कि रीज़न क्या है। बट उसके बाद पता चला कि एंटीबायोटिक एजिंग ट्रीटमेंट समथिंग का वो एजिंग एंटीबायोटिक ले रही थी, तो उस वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। रीज़न ये था कि उन्होंने उसको खाली पेट लिया, एज इन उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, उनके घर पे पूजा थी और उसके बाद उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। बट उन्होंने उस चीज़ की इंजेक्शन ली, साथ ही साथ उन्होंने उसकी टैबलेट्स भी ली। और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर फूड था, उन्होंने जब फास्ट ख़त्म हुआ तो वो खा लिया। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन उनकी जो ब्लड प्रेशर थी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई, जो हॉस्पिटल ले जाते जाते वो काम नहीं कर पाए। मतलब वो अपने आप को जिंदा नहीं रख पाए और मतलब विद इन कुछ मिनट में उनकी डेथ हो गई। आई थिंक सो घर पे ही हो गई हो या ऑल ऑफ सडन हो गई हो। तो मैंने ऐसे बहुत सारी न्यूज़ेस और कमेंट्स देखे कि लोग बोल रहे हैं कि एंटी एजिंग टैबलेट्स एंड इंजेक्शन वगैरह वगैरह लेने से उनकी ये हाल हुई या ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे इस चीज़ पे ऐसे लगा कि मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी तो ये सारी चीज़ें करते हैं बिकॉज उनके पास ऐसा क्या खास होता है वो जो हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। एजड होते हैं तो भी हम उनके सामने बड़े लगते हैं और वो हमारे सामने ब्यूटीफुल लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस रीज़न की वजह से, मतलब जब उनकी डेथ लिखी थी, उनकी डेथ कोई भी रीज़न से होनी थी, हो गई। किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने ये चीज़ ज़्यादा लिया, इन्होंने ये चीज़ कम ली, इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। डेथ होनी थी, हो गई। किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बहुत सारी वो बड़े बड़े चीज़ों में जाकर भी वो बच के वापस आ जाता है। कितने लोग अल्कोहलिक होते हैं, पीने के बावजूद, हार्ट अटैक होने के बावजूद वो जिंदा बचते हैं। कितने सारे लोगों को स्टेज 4 पे कैंसर हो जाता है, फिर भी वो उस चीज़ से रिटर्न आते हैं। बट कितने सारे लोग एक छोटी सी गलती या कुछ छोटा सा रीज़न होता है ऊपर वाले को बुलाने के लिए, वो बुला लेता है। मैंने काफ़ी मतलब अपने ही कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में सुना, मतलब 1-2 लोगों की तो ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक आके डेथ हो गई। मतलब ऐसा हुआ, अरे आधे घंटे पहले तो मैंने इससे बात की थी और उसके बाद विद इन 5 मिनट्स में उनकी डेथ हो गई। एक 22 ईयर का लड़का हमारे यहाँ पे बचपन से जिसको मैं देखती थी, उसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई विदाउट एनी रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। मरने का कोई रीज़न नहीं होता। जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी होती है वो उतना ही जीता है। मेन चीज़ ये है कि अगर जो इंसान जिंदा रहता है उसके साथ आप कितने अच्छे हो, जब उसको मरना है वो मर जाता है, बट जब तक वो जिंदा है उसके साथ आपने कितने अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ आप कितने अच्छे से रहे, उसके साथ आप कितने बुरे से रहे, मैटर ये करता है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पे लोग ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हो जाती है, चलते फिरते डेथ हो जाती है। तो हम उनको ये मतलब किसी की तो ऐसे ही डेथ, मतलब अभी रिसेंटली एक अंकल की डेथ हो गई चलते फिरते, उन्हें सिर्फ खांसी आई और उनकी डेथ हो गई। तो किसी इंसान ने एंटी एजिंग एंटीबायोटिक्स ली है, व्हाटएवर जो भी उन्होंने लिया है, वो रीज़न नहीं होता। उनको जाना था, वो चले गए। बट अगर हम उनकी लाइफ देखें तो वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी के गए हैं। उनके हस्बैंड ने उनको बहुत प्यार दिया, उनकी जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको बहुत प्यार दिया। तो वो
जितनी भी लाइफ उन्होंने जी काफी ग्लैमरस, और नॉट इवन इन प्रोफेशनल लाइफ बट पर्सनल लाइफ में भी वो काफी अच्छे से जी कर गई है। उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला और वो इस दुनिया से चली गई। अगर आप उनके हस्बैंड उनके बारे में बैठ के सोचेंगे तो उन्हें कहीं पे ये आई डोंट थिंक सो रिग्रेट फील होगा कि मैं ये जगह पे ये चीज कर सकता था, उसके लिए मैंने नहीं किया, मैंने इग्नोर किया, या मैंने उसे इस चीज में दुख पहुंचाया। तो मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ या आपकी फैमिली में कई लोग हैं जो ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं, या कोई दुखों से गुजर रहा है, या कोई सुख से है, या कुछ भी है, अच्छे से है, उनके साथ अच्छे से रहो। अगर कोई इंसान आपको डिप्रेस्ड दिखता है, आपको सैड दिखता है, अगर आप वो तकलीफों से गुजर रहा है, तो उनको जानने की कोशिश करो, ना कि उन पे ब्लेम लगा के, ना कि उन पे कोई चीज कुछ भी बोल के उनको और ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। जब वो इंसान दुनिया से चले जाएगा, मे बी तब आपको रिग्रेट फील हो कि मैं ये कर सकता था या कर सकती थी और मैंने इसके साथ ये किया। तो प्लीज अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप जिनके साथ हो उनके साथ अच्छा बिहेव कीजिए। सामने वाला क्या बिहेव करता है क्या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो उसका नेचर है। बट अपने साइड से ट्राई कीजिए कि हम अच्छे से रहें, खुशी से रहें, जितने भी पल है हमारे, हम ऊपर वाले को याद करें और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएं। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।